साथियों, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सभी मीडिया के दोस्त जानते हैं कि आज 16 तारीख को उमर साहब ने भारी मैंडेट लेके शपथ ली थी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। लेकिन शपथ लेने से पहले उमर साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे। उन वादों पे मुझे उपकार फिल्म मनोज कुमार का एक गाना याद आता है, बड़ा सैड सॉन्ग है। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। यह सूट करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, यह सूट करता है उमर साहब की गवर्नमेंट पे। सबसे पहले अगर हम एक साल की रिपोर्ट कार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का उठा के देखते हैं साथियों, सबसे पहले जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इन 12 जो गारंटियां उन्होंने थी, उनमें सबसे पहला जो था वो था कि मैं 200 यूनिट मुफ्त बिजली जम्मू कश्मीर के हर एक सिटीजन को दूंगा। उसके बाद उमर साहब ने पलटी मारी और पलटी मार के कहा कि जो अंत्योदया है या जिनको हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको मैं 2% बिजली मुफ्त दूंगा। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि पहले 100% मीटरिंग होनी चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे किस किस को बिजली देनी थी। लेकिन जब उमर साहब ने गवर्नमेंट संभाली तब उन्होंने कहा था कि जम्मू के मीटर मैं तवी में बहा दूंगा और कश्मीर के मीटर मैं जहलम में बहा दूंगा। न तवी में बहाए, न जम्मू न जहलम में बहाए, लेकिन किया क्या, उन गरीब बेकस लोगों को जिनसे उन्होंने वादा किया था कि मैं बिजली आपको मुफ्त दूंगा, उनको भी आज तक बिजली मुफ्त नहीं। 2% लोग खाली है जम्मू कश्मीर में जो इस जुमरे में आते हैं, जिनको इन्होंने कमिटमेंट की थी, जिनका वादा उन्होंने किया था मैं इनको बिजली मुफ्त दे दूंगा, खाली 2% लोग हैं। अगर उमर साहब बिजली देना चाहते थे तो फूड डिपार्टमेंट से वो इसका सारा जो बायोडाटा ले सकता था कि किसके पास बीपीएल कार्ड है और किसके पास अंत्योदय कार्ड है। अगर उमर साहब को बिजली देनी थी, को पावर देना होता है, जहां उमर साहब को पानी देना होता है, जहां उमर साहब को हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट लानी है, वहां उमर साहब कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पहले स्टेटहुड। कौन रोकता है उमर साहब को गैस सिलेंडर देने से? कौन रोकता है उमर साहब को 200 यूनिट बिजली देने से? कौन रोकता है उमर साहब को 10 किलो चावल देने से? जब उमर साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, मैंने कहा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत में ही धोखा है और पलटी, ये पलटू वाली पार्टी है। पहले कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं, यूटी में तो कम से कम मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। इलेक्शन लड़ा, धोखे से जम्मू कश्मीर के लोगों के वोट लिए। लेकिन उमर साहब जानते थे कि मैं यूटी का सीएम हूं, मेरे इख्तियारात कितने हैं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इस मासूम जनता को, जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को धोखा देके, दगा लेके, वोट हासिल करके अपने प्रोटोकॉल में मस्त है। मैं एक और सेक्टर रिपोर्ट कार्ड था उमर साहब की गवर्नमेंट का। कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को आप धोखा दोगे? कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को आप झूठ बोलोगे? जितने भी वादे आपने किए, जितनी भी गारंटियां आपने मैनिफेस्टो में बोली, जितने भी वादे, 25 वादे 12 गारंटियां, एक भी वादा, एक भी गारंटी उमर साहब बताइए हमने पूरा किया है। आज जम्मू कश्मीर का शहरी, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक आज अपने आप में इस चीज को जानता है कि उमर साहब की गवर्नमेंट झूठी है, धोखेबाज गवर्नमेंट है। इन्होंने एक साल में कुछ नहीं किया, कहीं डिलीवर नहीं कर पाए, ये फेल गवर्नमेंट है। टोटल मिला के साथियों, कंक्लूड करने से पहले अगर मैं कहूंगा तो इस गवर्नमेंट का हम नाम रखेंगे एक साल नाकामी की मिसाल। अंदर जो इंसान को टोकती है झूठ बोलने पे, जो इंसान को झंझोड़ती है आत्मा को कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन ये पार्टी झूठ पे ही बनी है और झूठ पे झूठ। मैंने आपको गिनाया, पेल्विसाइड से लेके, एटॉनमी से लेके,
इलेक्शन तक जो प्रॉमिसेस किए थे 1947 से लेके आज तक इन पार्टियों ने सिर्फ, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ धोखा दे दिया। उमर साहब, अगर उनके पास जमीर होती, जमीर नाम की चीज, अगर आत्मा उनके पास, आत्मा उनको झंझोड़ती, ये झूठ उनके आत्मा को जोड़ती, तो उमर साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। मैं फेल हो चुका हूं, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। बस पीडीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई भी पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है, और वो आदमी है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर का कोई आदमी उसको सीरियस नहीं लेता। अगर हुर्रियत दफन ना हो चुकी होती तो वो अपने मकसद के लिए शायद हुर्रियत भी ज्वाइन कर देता।